जय हिंद साथियों। ज़रा सोच कर देखिए कि ना कोई जिम, ना कोई सप्लीमेंट और ना ही कोई प्रोटीन पाउडर। इस सब के बाद भी हमारे दादा परदादा, हमारे पूर्वज या फिर कह लीजिए कि पहले ज़माने के जो लोग होते थे वो इतने ताकतवर कैसे हुआ करते थे। पूरे पूरे दिन खेतों में काम करना, मेहनत करना, अकेले बैलगाड़ी को रोक देना, हल चलाना, और उन्हें थकान नाम मात्र के लिए भी नहीं हुआ करती थी। तो आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे गहराई के साथ में। स्वागत है आप सभी का हमारे आयुर शक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां हम बात करते हैं कि आयुर्वेद की असली शक्ति, देसी सप्लीमेंट्स, देसी व्यायाम, देसी आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करके कैसे आप खुद को शक्तिशाली बना सकते हैं। अपने तेज को, अपने ओजस को, या फिर कह लीजिए अपने ऑरा को एक अलग ही लेवल पर लेकर जा सकते हैं। देखिए दोस्तों, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि आजकल का जो युवा है वो पूरी तरह बर्बादी की राह पर चल पड़ा है। पुरुषों के अंदर ऐसी ऐसी आदतें आती जा रही हैं जिनका सीधा सीधा अर्थ सर्वनाश है, और वो ये बात भली भांति जानते हैं, लेकिन फिर भी उसे करने से नहीं चूकते। आजकल ज़माना काफ़ी बदल चुका है। आप पहले के लोगों को देखिए, उनके बारे में जानिए। पहले कोई ये गंदे आचरण नहीं अपनाता था, सभी अपने अपने धर्म का अच्छी तरह पालन करते थे। पहले के योद्धाओं की तो बात ही अलग थी। उनके चेहरे का तेज, वाणी में बल, गठीला और मजबूत शरीर। उनकी दिनचर्या ही ऐसी होती थी कि वो बिना कुछ स्पेशल डाइट लिए, बिना किसी सप्लीमेंट के भी अत्यंत बलशाली हुआ करते थे। उनकी डाइजेशन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी कठोर हुआ करती थी कि वो जो भी खाते थे उसे अच्छी तरह से पचा पाते थे। वो अगर 2 सूखी रोटी भी दिन में खा रहे हैं तो वो भी उनकी बॉडी को लगती थी, असर करती थी। अगर आप भी उनके जैसा शरीर चाहते हैं, उनके जैसा बल चाहते हैं, उनके जैसी बुद्धि चाहते हैं, उनके जैसा तेज और ओजस अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, तो मैं आपकी इसमें पूरी सहायता करूंगा। मैं ये निश्चित ही कहता हूं कि अगर आपने हमारी वीडियोस को सीरियसली लिया, डिसिप्लिन के साथ इन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया, तो आप अपने अंदर हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला, सूर्योदय से पहले जागना। दोस्तों, सूर्योदय से जो पहले का समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। अब आपको ब्रह्म मुहूर्त के समय डेली अपनी नींद से जाग जाना है, अपनी निद्रा को भंग कर देना है और अपने बिस्तर का एकदम ही त्याग कर देना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, योग कीजिए, प्राणायाम कीजिए, वर्कआउट कीजिए और फिर नहा धोकर दिन की शुरुआत करें। जब आपके दिन की शुरुआत ही इतनी ज़बरदस्त होगी तो बाकी का दिन और भी अच्छा जाएगा। अब इसके बाद जो दूसरी चीज़ है जिसका आपको ख्याल रखना है सबसे ज़्यादा, वो है आपकी डाइट। घी, दूध, छाछ, चना, दलिया, हरी सब्जियां, ये सब आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अब मेनली हमारे इंडिया में घरों में रोटी और चावल खाए जाते हैं। मैं आपसे चावल को परहेज़ करने के लिए कहूँगा, और अगर जहाँ तक बात है रोटी की, तो आप रोटी में आप ज्वार की रोटी, बाजरे की रोटी, मक्का की रोटी, बेसन की रोटी, ये सब आप खा सकते हैं निश्चिंत होकर। कोशिश करें कि गेहूँ की रोटी ना खाएं। गेहूँ की रोटी जो है वो इंसान की बॉडी में सुस्ती पैदा करती है। इसीलिए आपने गौर किया होगा कि जैसे ही आप गेहूं की रोटी खाएंगे उसके बाद आप कुछ देर बाद आपको नींद ज़रूर आएगी, आपका आराम करने का मन करेगा। पहले के टाइम में कोई नहीं खाता था गेहूं की रोटी, बस मेहमानों के लिए बना करती थी। उस वक्त घर में कोई गेस्ट आता था तो उसके लिए गेहूं की रोटी बनाई जाती थी। लेकिन दोस्तों, उस वक्त का गेहूँ भी अलग ही होता था। हम आज चाह कर भी उस लेवल का उतना प्योर अनाज नहीं उगा सकते। ये सब चीज़ें आप अपनी डाइट में इंक्लूड करो, और अच्छी तरह डाइट के साथ अच्छी कसरत भी आपको करनी है। और कोशिश ये कीजिएगा कि आप कसरत जो आप करें वो खुले में करें, नेचर के बीच। देखिए दोस्तों, आप इतना घी दूध खा रहे हैं तो उसे पचाने के लिए आपको मेहनत भी उस लेवल की करनी पड़ेगी। कम से कम आधा से पौन घंटा दिन में आपको ऐसा निकालना है। और मैं हाईली रिकमेंड करूँगा कि ये ब्रह्म मुहूर्त में ही होना चाहिए, जिसमें आपका शरीर पूरा पसीने से तर हो जाए। पूरा पसीना आप आधा घंटा लगाकर मेहनत करके बहाइए, सपाटे लगाइए, जो भी आपको अपना वर्कआउट आप प्रेफर करते हैं, आपको पसंद है, वो कीजिए। उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें पचा पाएंगे। अब पहले के लोग अब इतना घी दूध इसीलिए तो पचा पाते थे क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी करते थे। उनका ये नहीं था कि बस खाए और लेट गए, आराम कर लिया। अब तीसरी चीज़ की तरफ पढ़ते हैं, वो है भरपूर नींद लेना। देखिए दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्लियरली कि आप कितनी भी अच्छी डाइट ले लो, कितना भी अच्छा वर्कआउट कर लो, अगर आपकी नींद पूरी नहीं है, आप कम से कम 7 घंटे नहीं सो रहे हैं, तो आपकी बॉडी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आधी अधूरी नींद लोगे तो जो रिजल्ट्स आपको 1 महीने में आने थे
जो इम्प्रूवमेंट आपको 1 महीने में अपनी बॉडी में दिखनी थी उसमें आपको 6 महीने लग जाएंगे। ऐसा क्यों? देखिए, नींद कम लेने से स्ट्रेस बढ़ता है बॉडी में। कॉर्टिसोल जो है हार्मोन हमारा, वो पीक पर चला जाता है नींद ना लेने की वजह से, जो स्ट्रेस हार्मोन भी उसे कहा जाता है, जिससे कि बॉडी में फैट एक्यूमुलेट होगा, आपको आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आएंगे, ब्रेन फॉग जैसी शिकायत आएगी, आप क्लियरली सोच नहीं पाओगे कुछ, और इसी के चलते आपका टेस्टोस्टेरोन भी कम होता है, ड्रॉप होता है। इसलिए आपको नींद भरपूर लेनी है, कम से कम 7 घंटे बिना किसी डिस्टर्बेंस के आपको गहरी नींद लेनी है। अब आता है चौथा नियम, तनाव से, स्ट्रेस से खुद को मुक्त करना। देखिए दोस्तों, तनाव या फिर स्ट्रेस हमारी ग्रोथ के रास्ते में एक बड़ी रुकावट है। अब पहले के आदमियों का हम एग्जांपल ले रहे हैं हर चीज़ में, तो इसमें भी लेते हैं। देखिए, पहले के आदमियों को किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं हुआ करती थी। उनके पास सब चीज़ थी, अपना खेती बाड़ी थी, गाय भैंस थी, उन्हें किसी चीज़ की टेंशन ही नहीं थी। वो अपना आराम से खेती करते थे, खाना पानी अपना सादा रखते थे और सरल जीवन जीते थे बहुत ही। आज के वक्त में हमने इतनी सारी बेफालतू की, बेफिजूल की चीज़ों में खुद को उलझा लिया है कि आधे से ज़्यादा स्ट्रेस हमारा बेफालतू ही है। हमें उसकी ज़रूरत भी नहीं है और हम स्ट्रेस लेते हैं उसके बारे में। दिमाग को बिल्कुल टेंशन फ्री रखना है तो आपकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। अब आता है सबसे ज़रूरी नियम, और जो सबसे कठिन भी है। मैं सबसे कठिन इसी को मानता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साथियों, मेरी बात समझिए। पहले के लोगों में संयम बहुत पाया जाता था। उनका जो खुद पर कंट्रोल होता था वो अलग ही लेवल का था, जो कि आजकल मुश्किल से ही किसी में देखने को मिलता है। इसीलिए तो इतना बलशाली नहीं दिखता आजकल कोई। जो कोई इंसान अपनी वज्र धातु की रक्षा नहीं करेगा, अपने स्पर्म को वेस्ट होने से नहीं रोकेगा, तो ये समझ लो कि उसका सर्वनाश तय है। वो बर्बादी के रास्ते पर चल चुका है। जल्द या फिर देर से उसे इसके दुखदायी परिणाम जरूर भुगतने पड़ेंगे। इसलिए किसी भी तरह का गलत आचरण ना अपनाएं, गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहें। देखिए, तन के साथ साथ मन को भी पवित्र रखने का प्रयास आपको करना है, क्योंकि ये हमारी ऐसी एनर्जी है जो इतनी शक्तिशाली होती है कि एक नए इंसान को जन्म देने की क्षमता इसमें होती है, और हम इसे यूं ही बिना सोचे समझे वेस्ट कर देते हैं। देखिए, हमें बिल्कुल नहीं करना है। इसकी रक्षा करनी है। कम से कम 84 दिन आपको लगेंगे। अगर आप पहले से ही वीरनाश करते आ रहे हैं तो कम से कम 84 दिन आपको सीमन रिटेंशन करना होगा, अपनी वज्र धातु की रक्षा करनी होगी। फिर आपको चमत्कार दिखने शुरू होंगे। कैसे आपकी बोली में एक मिठास और एक अट्रैक्शन आता है, लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, आपके चेहरे पर एक नया तेज आएगा, लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपसे इन्फ्लुएंस होंगे। और देखिए, फिर मैं यही कहूँगा कि इसके जो परिणाम हैं, इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसे वही इंसान जान सकता है जिसने इसे खुद एक्सपीरियंस किया हो। तो आप अपनी जवानी की इस अनमोल शक्ति को बचा कर रखिए। किसी भी कीमत पर इसका दुरुपयोग मत कीजिए, आप इसका सदुपयोग कीजिए, इसकी रक्षा कीजिए। निश्चित रूप से मैं कहता हूँ, अगर आप इन नियमों का पालन करेंगे सच्चे मन के साथ में, तो आपको अनेक लाभ होंगे। अपने मित्रों के साथ, अपने साथियों के साथ भी इस जानकारी को शेयर करें। इसकी शक्ति को आपको कम नहीं आंकना है, असीम बल है इसके अंदर। इसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो पूरे विस्तार से बनाऊंगा, जिसमें मैं और भी ज़्यादा गहराई से बात करूंगा, क्या क्या बेनिफिट होते हैं, क्या क्या नुकसान होते हैं, और कैसे आप इसकी भरपाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपने कुछ अच्छा सीखा होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। जय हिंद।